गुजारी करते हैं इस खूबसूरत सुबह के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए जो खुदावन ने हमारी जिंदगी में बख्शा कि आज फिर हम उसके हजूर में जमा हैं, तो उसके नाम को इज्जत को सलाम हो। आमीन, हालेलुया। गीतकार काफी नरसिंगा बजने वाला है, और मैं समझता हूँ हर दुआ में भी ये बात कहते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने कहा, देख मैं जल्द आने वाला हूँ। और हालात और वाक़ियात पूरी दुनिया के बदलते हुए नजर आ रहे हैं। हर तरफ अफरा तफरी, खतलो-गारत, अज़ार-रसानी, आफतें, मुसीबतें, सैलाब, ज़ल्ज़ले, बादल फट रहे हैं, बहुत सी बातें हम सुन रहे हैं, और जिससे जाहिर यही होता है कि कलाम की जो सच्चाइयां हैं वो पूरी होने को है। खुदा यीशु मसीह जल्द आने वाला है, और जब वो जल्द आने वाला है तो हमें तैयार रहने की जरूरत है। और आखिरी नरसिंगा बजने वाला है, आसमान दुल्हन से अब सजने वाला है। साधकों को फिर नया बदन मिलेगा, खुशियों से भरा हुआ अदन मिलेगा। जो नया वतन है वो किसको मिलेगा? वो साधकों को मिलेगा, और खुशबू से भरा हुआ वो अदन मिलेगा। तो कितने लोग तैयार हैं उस वतन के लिए जो खुशी से भरा हुआ है? ये वतन दुख से भरा हुआ है, ये वतन मुसीबतों से भरा हुआ है, ये वतन आफतों से भरा हुआ है, ये वतन बुरी खबरों से भरा हुआ है। लेकिन वो जो वतन है वो खुशी से भरा हुआ है, वो नया यरूशलेम है, जहां पर ना रोना है, ना दांतों का पीसना है, ना गम है, ना फरियाद है, ना दुख है, ना मुसीबत है। आमीन। जल्दी से बैठ जाए भाई, जल्दी से बैठ जाए, हम खुदा के कलाम की बातों को सुने। ये पाकिस्तानी चर्च है, आमीन, सब कहें ये पाकिस्तानी, यहाँ पर ऐसा ही होता है, आमीन। लेकिन कलाम क्या कहता है? मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता है और हर रोज मेरे फाटकों पर और मेरे दरवाजों की चौखटों पर। हम क्या करते हैं? हम दाखिल कब होते हैं? जब काम शुरू हो जाए, या फिर एंड पे हो। मैं गुजरे दिन एक पोस्ट देख रहा था फेसबुक पे, अमेरिका का एक चर्च था, और काफी लोगों ने देखी होगी, लंबी कतार, कोई यहाँ से लेकर सोपेट रोड तक तो होगी। चर्च खुला नहीं है, चर्च बंद है, और लोग इंतजार कर रहे हैं चर्च खुलने का। और वो जो भाई वीडियो बना रहा था, कोई पाकिस्तानी था, वो भी जाके वहां हैरान हो गया, और उसने ये कहा कि ये पाकिस्तानी चर्च नहीं है, ये अमेरिका का कोई चर्च है। तो बोला देखे जरा, हम लोग कहते हैं यहाँ पे कीट गुजर जा या पादरी गुजर जाए, यहाँ पे अद्धा कलाम के फिर ऐसी तो लंबी कतार, और वहां पे लोग इंतजार कर रहे थे चर्च, और हम इंतजार करते चर्च से थल्ले ही मिल रही है। पादरी साहब लैंड चली गई थी ना, उधर इंतजार करते करते लेट हो गई। तो ये हमें सोचना चाहिए कि हम चर्च के लिए टाइम पर आए और वक्त पर आए, ताकि हम बरकत को रिसीव करें। आमीन जी। आज हम बात कर रहे हैं, जो आज मेरा टॉपिक है, जो मजमून है, वो है अब्दियत पर। किस पर? अब्दियत पर। हमेशा के लिए खुदा के साथ
या फिर हमेशा के लिए दोज़ख। आसमान पर दो ही जगह है, या हमेशा की जिंदगी फरदौस या फिर दोज़ख, और ये दोनों हकीकी हैं और ये दोनों चीजें आसमान पर ही हैं। वहां पर दोज़ख भी है और वहां पर अब्दियत हमेशा की जिंदगी भी है। अब फैसला यह है कि हमने अब्दियत में जाना है हमेशा की जिंदगी में, तो या फिर हमने दोज़ख में जाना है। अच्छा, है तैयारी करनी पड़ेगी। अच्छा, दोज़ख की भी तैयारी है। खूब झूठ बोलो, तब के बोलो, है जी, उसकी भी तैयारी करनी पड़ती है ना। खूब एक दूसरे को फरेब दो, खूब धोखेबाजी करो, खूब इस दुनिया में ऐशी करो, ऐसे वाली जिंदगी बसर करो, बस इस दुनिया का सोचो ये वतन हमारा है, इसको हमने छोड़ना ही। जब इस वतन का सोचते रहेंगे, इस वतन के बारे में ही तैयारी करते रहेंगे, तो फिर उस वतन में जाने की तैयारी अगर ना हुई तो फिर। लेकिन अब्दियत के लिए भी, हमेशा की जिंदगी के लिए भी तैयारी करने की जरूरत है। अगर कोई ये समझता है कि वो बगैर तैयारी किए हुए वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो सकता है, तो ये उसकी भूल है। अब्दियत गैर फानी, हमेशा रहने वाला, कभी खत्म ना हो, लाजवाल, जो कभी भी खत्म ना हो। अब्दियत हमेशा की जिंदगी। अज़ुए बैबल, अब्दियत खुदा की साथ के साथ वस्त है। आप थोड़े से बोर भी होंगे क्योंकि अब काम दूसरा शुरू होने वाला है, जिसे हम सुनना भी थोड़ा सा कान बंद कर देते हैं। और अब चाहता भी नहीं है कि हम सुने, क्योंकि वो हमें चाहते नहीं कि हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो, तो इसलिए कईयों को नींद भी आना शुरू हो जाएगी। तो जिसे नींद है उसके साथ वालों से उठाए। मैं एक दिन क्लास में बता रहा था, एक पोस्ट जब वो चलती है, वो जो अपना गुनाहगार को वो फरिश्ता घसीटता हुआ लेकर जाता है दोज़ख की तरफ, तो उसको हम जल्दी से आगे कर देते, क्योंकि हम नहीं देखते, फिर हमें डर लगता है जी, क्योंकि आग नजर आ रही होती है। तो वो तो फेसबुक में देख लो, तो उसे जल्दी से आगे कर देते, उसे जल्दी कोई नहीं करती होनी, वो बदल लगता जितना चलाते उन्हें खींच के रह जाए। तो हमें अब्दियत हमेशा के लिए खुदा के साथ। खुदावंद यीशु मसीह का दुनिया में आना इसलिए था कि खुदा के साथ लोगों का ताल्लुक क्या हो, बहाल हो। खुदा यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आए कि जो ताल्लुक टूटा हुआ था उसे खुदा के साथ क्या कर सके, बहाल। अब वो जब दोबारा आएगा, दुनिया में आएगा, ताकि इब्लीस के तमाम कामों का क्या करे, खात्मा, बुरे लोगों की अदालत करे और उन लोगों को सजा दे जिन्होंने उसे अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं किया है। एक बार वो आया है बाप से हमारी सुलह करवाने के लिए। अब वो जब आएगा, अब वो अदालत करने के लिए आएगा, और अब वो मुंसफ बनकर आएगा, और जिन्होंने उसे निजात दहिंदा कबूल, उन लोगों के लिए सजा, जिन्होंने उसे अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं किया। और यीशु रास्तबाज लोगों को अजर देगा। किनको? रास्तबाज लोगों को, जो लोग यीशु मसीह पर ईमान लाए और उसके पीछे चलते रहे। अब ये जो है हमेशा की जो जिंदगी है, ये याद रखना, हमेशा की जिंदगी में वही दाखिल होगा जो उसकी पैरवी करते हैं, जो उस पर ईमान लाए हैं और जो उसके पीछे चलते हैं और जो उसके हुक्मों पर
अमल करते हैं। अत्यंत हमेशा की जिंदगी उसके लिए नहीं है जो उसके हुक्मों को नहीं मानता, उसे फॉलो नहीं करता, उसकी पैरवी नहीं करता, उसके पीछे नहीं चलता। याद रखें, अत्यंत हमेशा की जिंदगी उसके लिए है जो उसे फॉलो करता है, उसकी पैरवी करता है, उसे निजात दहिंदा कबूल करता है। यूहन्ना 14:1 लिखा, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में अगर ना होते, क्योंकि मैं चाहता हूं ताकि तुम्हारे लिए, और अगर मैं चाहकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर तुम्हें अपने साथ, ताकि जहां मैं हूं, खुदावन ये चाहता है कि जहां वो है हम भी उसके साथ वहां पर रहे। लेकिन उसने हमें बहुत वक्त दिया। इस जिंदगी में हमने तैयारी करनी है अब्दियत के लिए, हमेशा की जिंदगी के लिए। अगर हम दुनिया की तैयारी में रह गए और उस बादशाही की तैयारी ना की तो फिर हमेशा की जिंदगी नहीं है, फिर अब्दियत नहीं है। इस दुनिया में तो हम शायद अच्छी जिंदगी बसर कर ले, अच्छी ऐश-इशरत के साथ, अच्छी ठाट बाट के साथ, अच्छे स्टेटस के साथ। यहाँ पर तो हम बहुत कुछ सोचते हैं कि हमारे पास ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, इतना सारी चीजों को हम चाहते हैं। लेकिन याद रखें, ये दुनिया फानी है, ये दुनिया खत्म होने वाली है, ये सब यहीं पर रह जाएगा। अगर हमने हमेशा की जिंदगी की तैयारी ना की तो फिर हम बड़ी मुश्किल में हैं। वहां पर असल वतन है हमारा, जहां पर हमेशा की जिंदगी है। ये जिंदगी आरजी है, किसी की 60 साल है, किसी की 50 साल है, किसी की 70 साल है, किसी की 80 साल है। लेकिन जितनी भी जिंदगी है ये आरजी है और ये पल भर में गुजर जाती है। और मरने के बाद खुदा हमारी जिंदगियों का हिसाब भी लेगा। अगर हमने जिंदगी में यीशु की पैरवी की है तो हम हमेशा के लिए आसमान पर खुदा के साथ रहेंगे। इस जिंदगी में अगर हमने यीशु की पैरवी की है, इस जिंदगी में जो उसने हमें दी है, और हम उसके साथ ईमानदारी के साथ और उसके हुक्मों पर अमल करते हुए चलते हैं तो फिर हमें हमेशा की जिंदगी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हम खुदावंद के साथ भी ना चले, उसकी पैरवी भी ना करें और हमेशा की जिंदगी मांगे। लेकिन जो यीशु के पैरोकार नहीं है वो हमेशा के लिए खुदा से दूर दोज़ख में रहेंगे, जो उसके पैरोकार नहीं है। अब ये के लिए हम इस जिंदगी में वफादारी से उसकी पैरवी करें। अगर कोई चाहता है कि मैं अब्दियत में हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाऊं तो फिर उसे बड़ी वफादारी के साथ क्या करनी है? खुदावंद की पैरवी करनी है, उसके हुक्मों पर अमल करना है। आए मेरे साथ एक हवाला निकालें, यूहन्ना 5 बाब उसकी 28 और 29 आयत। यूहन्ना 5 बाब उसकी 28 और 29 आयत। 28 और 29 आयत, 5 बाब। जी जी पढ़िए। इससे ताज्जुब ना करो, क्योंकि वो वक्त आता है कि जितने कब्रों में हैं उसकी आवाज सुनकर निकलेगी। जिन्होंने नेकी की है जिंदगी की क़यामत के वास्ते, और जिन्होंने बदी की है सजा की क़यामत के वास्ते। आमीन आमीन।
इससे ताज्जुब ना करो, क्योंकि वो वक्त आता है। मेरे साथ जुड़े रहे आप कि जितने कब्रों में है उसकी आवाज सुनकर निकलेंगे। आज भी जो जिंदा है वो भी मुर्दा बने हुए हैं। मुर्दे खुदावंद की साइश ना वो जो आलम खामोशी में उतर जाते हैं। एक तो वो जो आलम खामोशी में उतर गए, रेलत करके इस दुनिया से चले गए, अब वो कोई आवाज नहीं सुन रहे, वो कोई कलाम नहीं सुन रहे, लेकिन यहाँ पर जिंदा भी मुर्दा। तो ज़बूर नवीस कहता है मुर्दे खुदावंद की साइश। इससे ताज्जुब ना करो, क्योंकि वो वक्त आता है कि जितने कब्रों में उसकी आवाज सुनकर जिन्होंने नेकी की, जिंदगी की क़यामत के वास्ते, जिन्होंने नेकी की जिंदगी की क़यामत के वास्ते, और जिन्होंने बदी की सजा की क़यामत के वास्ते। सजा की क़यामत। अब हमने गौर इस बात पर करना है कि क्या हम इस दुनिया में नेकी करते हैं या कोई ऐसे काम जो हमारे नेक हों, क्योंकि कलाम ये कह रहा है जिन्होंने नेकी की है जिंदगी की क़यामत के वास्ते, और जिन्होंने बदी की है सजा की क़यामत के वास्ते। अच्छा, यहाँ पे कोई दुआ रोजे की बात नहीं हो रही है या चर्च जाने की बात नहीं हो रही है कि जो चर्च जाएंगे वो हमेशा की जिंदगी में कामयाब होंगे। यहाँ बात की कह रही जिन्होंने नेकी की है जिंदगी की क़यामत के वास्ते, और जिन्होंने बदी की है सजा की क़यामत के। आइए को हवाला निकाले फिर समझ आएगा। निकाले फिर सब लुका 16 बात उसकी 19 से 31 आएगा। एक दौलत जी एक जी गौर से सुनना। एक दौलतमंद था एक दौलतमंद था जो अरगवानी और महीन कपड़े पहनता, जी अरगवानी और महीन कपड़े पहनता जी। और हर रोज खुशी मनाता, हर रोज क्या करता? खुशी मनाता खुशी मनाता और शानो शौकत से रहता था। शानो शौकत से रहता था। और लाजर नाम एक गरीब नासूरों से भरा हुआ, लाजर नाम एक गरीब गरीब नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाजा पर डाला गया था। उसे आरज़ू थी कि दौलतमंद की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया। और दौलतमंद भी हुआ और दफन हुआ। उसने आलम अरवाह के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाई और अब्राहम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को, और उसने पुकार कर कहा, ऐ बाप इब्राहिम मुझ पर रहम कर कि लाजर को भेज हमें। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया, फरिश्तों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया, और दौलतमंद भी हुआ और कफन हुआ। और उसने आलम रवा के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाई और अब्राहम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को। तो यहाँ पर हमें जहन्नम भी यकीनी और फरदौस भी हमें यहाँ पर हकीकी नजर आ रहा है। यानी यहाँ पर जहन्नम भी है और फरदौस भी है। तो यानी ये दोनों आग में बाला पर है, जहन्नम भी है और दोज़ख भी है। अब यहाँ पर जो अमीर आदमी है वो कहां पर है? वो अजाब में है, और वो जो गरीब है
वो कहां पर है? वो बाप अब्राहम की गोद में। अच्छा, यहां पर हम आगे जब बढ़ेंगे तो यहां पर कहीं पर भी इसका जो अमीर आदमी को गुनाह का जिक्र नहीं आ रहा है, कोई गुनाह का जिक्र नहीं आ रहा है। इसका लिखो आगे, इसने कोई बहुत गुनाह किए तो इसको हम क्या किया है, दोज़ख में डाल दिया गया है। आप पढ़ें इसको आगे, चल के फिर मैं बताऊंगा कि इसका रीजन क्या था। जी, इसके बाद मौके थे, इसके बाद मौके थे जो इसने जाया किए। जी, और उसने पुकार कर कहा, ऐ बाप इब्राहिम, मुझ पर रहम करके लाजर को भेज के अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जुबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूँ। इब्राहिम ने कहा, बेटा, याद करके तू अपनी जिंदगी में अपनी अच्छी चीजें ले चुका, और उसी तरह लाजर बुरी चीजें, लेकिन अब वो यहाँ तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। आमीन। तो अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें ले चुका। अब ये अमीर आदमी जो है, जो दौलतमंद था, यहां पर अमीर आदमी का कहीं भी ये जिक्र नहीं मिलता है कि वो गुनाहगार था। अगर किसी को ये नजर आ रहा है तो वो कह सकता है। यहां पर कोई जिक्र मिल रहा है? सिर्फ ये बयान किया जा रहा है कि एक अमीर आदमी है और एक गरीब लाजर है। अब ये क्या करता है, ये वहां पर उसके दरवाजे पर पड़ा हुआ है, नासूरों से भरा हुआ है, कुत्ते आते हैं, इसे चाटते हैं, और ये वही टुकड़े खाता है जो अमीर आदमी की मेज से गिरते हैं। अब यहां पर कोई गुनाहगार होने का जिक्र नहीं मिलता, सिर्फ अमीर आदमी, और अमीर होना कोई गुनाह नहीं है। भाई, लोग, खुदावंद अपने राज पर लोगों को भी मालदार बनाता है, उन्हें भी दौलतमंद बनाता है। तो क्या दौलतमंद होना गुनाहगार है? लेकिन यहां पर वो ऐशो इशरत की जिंदगी बसर कर रहा है, और वो गरीब लाजर उसके दरवाजे पर है, उसके सामने है, वो उसके मेज से घिरे हुए एक टुकड़े जो है वो खाता है और अपना पेट भरता है। लेकिन उस अमीर आदमी को ये तौफीक नहीं है कि खुदा ने उसे इतना कुछ दिया हुआ है और वो उसको देखकर उसकी मदद करे, उसकी हेल्प करे। वो इससे लातालुक है, बेखबर है। पीछे यूहन्ना का हवाला क्या पढ़ा हमने? नेकी और बदी। दोबारा रिपीट करो सवाल को, निकाले जरा। यूहन्ना 5 बाप का। अब इसका गुनाह क्या था? यूहन्ना 5:28-29, जल्दी। इससे ताज्जुब ना करो, क्योंकि वो वक्त आता है कि इससे ताज्जुब ना करो, क्योंकि वो वक्त आता है जी कि जितने कब्रों में हैं जी उसकी आवाज सुनकर निकलेंगे, जिन्होंने नेकी की है जिंदगी की क़यामत के वास्ते, और जिन्होंने बदी की है सजा की क़यामत के वास्ते। जिन्होंने बदी की है और जिन्होंने नेकी की। अब यहाँ पर इसके पास मौके थे कि ये नेकी कर सकता था। अमीर आदमी के पास ये मौका था, उसके पास ये वक्त था कि वो उस पर नेकी करता, लेकिन वो अपनी ऐशे इशरत में, अपनी दौलत में, अपनी दुनिया में वो गुम था। उसे ये फिक्र नहीं थी कि ये गरीब आदमी लाजर भी मेरी चौखट पर खड़ा हुआ है, ये भी उसी खुदा की तख्लीक की हुई है, ये भी उसी की मखलूक है। क्योंकि अमीर आदमी किसी भी जगह पर उसका जिक्र नहीं है कि वो गुनाहगार था, लेकिन वो दोज़ख में है। और गरीब आदमी बाप अब्राहम की गोद में है। जो लोग रहम और मोहब्बत को दूसरों से बाज रखते हैं, कौन से सुनना, जो लोग रहम और मोहब्बत को दूसरों से बाज रखते हैं वो सजा पाएंगे। इसका कसूर यही नजर आ रहा है। इसने उस पर ना रहम किया, ना उस पर तरस खाया, और ना उससे
मोहब्बत की। अब हम अपने पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी भी आपको समझ नहीं आ रही होगी कि अब्दियत की बात हम जो कर रहे हैं, अब्दियत में हम दाखिल कैसे होंगे। आगे बढ़ते हैं, आए एक और हवाला निकालते हैं। अब हम आ रहे हैं अपने पॉइंट पर। मत्ती रसूल की मार्ग पर लिखी गई 6 उसका 19 बाब निकालें। यहाँ पे खुदा यीशु मसीह ने जो अव्वल थे उनको आखिर किया, जो आखिर थे उनको अव्वल किया। जी 19 बाब उसकी 16 से। और देखो, एक शख्स ने पास आकर उससे कहा, ऐ उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की जिंदगी पाऊं? अच्छा, यहाँ पर ये भी एक दौलतमंद है। ये कहता है, ऐ उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं कि हमेशा की। अब बात क्या हो रही है? नेकी की, ठीक है, हमेशा की जिंदगी। अब ये कह रहे मैं कौन सी नेकी करूं? उसने तो कहा कि तू मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है? नेक तो, लेकिन अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो क्या कर? हुक्मों पर अमल कर। अच्छा, हम पहले बात कर रहे थे कि अब्दियत जो है, हमेशा की जिंदगी जो है, वो हुक्मों पर है, वो खुदा के हुक्म मानने पर है, उसके हुक्मों पर चलने पर है, इस कलाम पर अमल करने पर है, इस कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करने पर है। अगर हम इसके ऊपर अमल नहीं करते, इसको फॉलो नहीं करते, तो फिर हम क्या हैं? सजा के हकदार। अगर हम इस मुल्क में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, तो हम इस कानून को क्या कर रहे हैं? इस कानून को फॉलो कर रहे हैं। अगर हम इस कानून को फॉलो नहीं करेंगे, या तो हम इस मुल्क से बदर कर दिए जाएंगे, या फिर हम अगर इसके खिलाफ कोई काम करते हैं, फिर हम सजा के लायक ठहरेंगे। फिर हमें क्या मिलेगी? हमें सजा मिलेगी, हम मुजरिम ठहराए जाएंगे। और जब याद रखें, हम इस कलाम के खिलाफ चलेंगे तो इस पर भी हम सजा के हकदार हैं, क्योंकि ये कानून, ये लव लेटर, ये कलाम खुदा का दिल है। आमीन। जिसने हमें दिया है, शरीयत की किताब ये तेरे मुंह से, और जब ये हमारे सामने से, हमारे आगे से हट जाएगी, हम इसके हुक्मों से हट जाएंगे, तो फिर हम किसके लायक हैं? सजा के लायक हैं। जी आगे भाई। उसने कहा, जी, उसने उससे कहा, कौन से हुक्मों? कौन से हुक्मों पर? ये दौलतमंद था, अब इसको फिक्र लगी हुई है। ये कह रहे कौन से हुक्मों पर? जी यीशु ने कहा, जी यीशु ने कहा कि ये के वो ना कर, जी, जना ना कर, जी, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, जी, और अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, और अपने पड़ोसी से अपनी मानित मोहब्बत रख। आमीन, आमीन, आमीन। अच्छा, सारे हुक्म ओके हैं, सारे हुक्म बहुत ओके। ये किसी बात कोई सोखा हुक्म है तो मैं 10 से ज्यादा है जी। मोहब्बत तो हम कर ही नहीं सकते हैं, बहुत मुश्किल था। वो अमीर आदमी के पास भी मौका था, वो गरीब लाजर से मोहब्बत करता और उस पर रहम करता और उस पर नेकी करता, उस पर कर्ज खाता। लेकिन उसने, क्योंकि ऐशो इशरत की जिंदगी थी, अच्छे कंफर्ट जोन के अंदर था, माल थी, दौलत थी, सब कुछ था, उसे क्या जरूरत थी गरीब पर नजर करने। तो यहाँ पर उसने से कहा कौन से हुक्मों पर? यीशु ने कहा खून, ज़िना, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। वो जैसे इतनी करने आते जिनका कोई हिसाब ही नहीं है। जी बच्चे किधर है? लाइव बच्चे सामने, रावण की शिक्र गुजारी। बच्चों के लिए तालियां बजाएं, तालियां बजाएं, माँ बाप की बहुत इज्जत करें। आमीन। खुदा का आपको बरकत दे। गुजरे दिनों भी मुझे एक फैमिली ने बुलाया था और मैं नहायत ही वहाँ पर अफसूदा हुआ, बड़ा दुख हुआ मुझे। बच्चे माँ बाप की इज्जत नहीं करते, और उन्होंने जब बयान किया तो
सिवाय अफसोस के अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं था। तो खुदारा अपने माँ बाप की क्या करें, इज्जत करें और उनका कहना माने, अपने माँ बाप की और अपने पड़ोसी से अपनी माने दे मोहब्बत रखें। उस जवान ने उससे कहा मैं इन सब पर अमल किया है, किया। अब मुझ में किस बात की कमी है? यीशु ने उससे कहा अगर तू कामिल होना चाहता है तो अपना माल बाप बेच कर गरीबों को दे दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और और तेरे पीछे बोले। ये भी बड़ा मुश्किल था। आप कहते माल दे तो फिर तेरे पीछे कहते थे माल देना पहले, बहुत मुश्किल था। ये आदमी भाई फिर जाना कितने ऐसा अच्छा ख्वाहिशमंद किसकी हम अब्दियत हमेशा की और इसे माल भी करना नहीं है चाहते। अपना माल अस्बाब बेचकर गरीबों को तुझे आसमान पर वो अमीर आदमी को आसमान पर खुदाना क्यों नहीं मिला था? वजह क्या थी? क्या उसने लाजर को अपने माल में से कुछ दिया? उस गरीब की परवरिश की, उसे उठा के कहीं ले गया? अमीर आदमी था, दौलतमंद था, ऐसे इज्जत में जिंदगी गुजार रहा है, लिबास कैसा पहन रहा है जी? कैसा लिबास है, कैसी बात है उसकी, दौलतमंद आदमी है। तो फिर उसे कहां जाना पड़ा? हमेशा के उस गरीब आदमी ने तो जिंदगी बसर कर ली, उसके टुकड़ों पे पलकर, उस दुख के अंदर, उस कर्ब के अंदर, उस बीमारी के अंदर, उस नसूरों के अंदर कुत्ते चाट रहे हैं, बुरी हालत है, गुर्बत है, जिल्लत है, रसवाई है, बहुत बेचैनी का आलम है, लेकिन वो जिंदगी तो बसर कर गया। ये दुनिया की जिंदगी शायद मुश्किलों में गुजर जाए, मुसीबतों में गुजर जाए, दुखों में गुजर जाए, बीमारी में गुजर जाए, लेकिन ईमान के साथ, वफादारी के साथ हम अपने खुदावंद से, उसके हुक्मों के साथ जुड़े रहे तो हमेशा की जिंदगी, आसमान की बादशाही हमेशा के लिए है। अब हमेशा की जिंदगी। एक हवाला और निकाले भाई, मत्ती 25 बाब। अब यहां पर पता चल जाएगा सारी स्टोरी का जो निचोड़ है इस बात का, आपको यहां पर फिर हम बोलेंगे ये कब हुआ, ये कैसे हुआ, मुझे खबर भी ना कि खुदावन कब तू आया मेरे पास है कि खुदावन कब आया मेरे पास, मैं तो इंतजार ही करता रहा। फिर वो बताएगा कि मैं कब आया था तेरे पास। जी निकाले 25 बाब उसकी 21 आयत से, जी 21 से शुरू करें। हाँ जी, अब सुन ले जरा, अब गौर से सुने, बस इसके बाद हम दुआ करेंगे। जी जी। उसके मालिक ने उससे कहा, नहीं, मत्ती 25 बाब उसकी 21 आयत, सॉरी 31 आयत, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा। सॉरी, हालेलुया। जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ गौर से सुनना जी, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएगी और वो एक दूसरे से जुदा करेगा जी, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है जी, और भेड़ों को अपने दाहिने हाथ और बकरियों को बाएं खड़ा करेगा। उस वक्त बादशाह अपने दाहिने तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनी आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई जी, उससे मिरास ले लो। क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया जी, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में उतारा। ये किनके लिए बात की जा रही है? जिन्होंने भूखेगा, प्यासेगा,
ख्याल किया तो गरीब लाजर का उसने ख्याल किया था जी। अमीर आदमी ने उन्हें पूछा कि तू भूखा में आ जा अंदर, या स्पेशल डिश तेरे वास्ते भी भेज रहे हैं जी। किया था ऐसा उसने? फिर कहां पर गया वो? तो उसका जाना सही था या गलत था? क्योंकि इब्ने आदम अपने जलाल में आके पूछ रहा है, जब मैं भूखा था है, अगे भी एक टीम बैठी है, कहेगी किधर जो है संत नजर ही नहीं हटाए, मैं इतने लोग तड़प रहे हैं, क्या हम एहसास और ख्याल करते हैं? क्या हम किसी से हमदर्दी करते हैं? क्या हम किसी पर रहम करते हैं? क्या हम किसी पर तरस खाते हैं? क्या हम किसी के लिए मोहब्बत का इजहार करते हैं? जी सुने आगे जी भाई। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, बीमार था, तुमने मेरी खबर ली, जी कैद में था, तुम मेरे पास आए। सब राज बाजवाब से कहेंगे, ए खुदावन, हमने कब तुझे भूखा देखकर अब रात भर कहेंगे खुदावन किस वक्त जी भूखा देखकर खाना खिलाया या प्यासा देखकर पानी पिलाया, हमने कब तुझे परदेसी देखकर घर में उतारा या नंगा देखकर कपड़ा पहनाया, हम कब तुझे बीमार या कैद में देखकर तेरे पास आए। बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, गौर से सुनना, ये हमारा लास्ट पॉइंट है जी। इस आयत में आप इस बात में जो फाइनल ये सारा निचोड़ अक्तियत का है आपको इसमें मिलेगा जी। बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से, जब तुमने मेरे इन सब से छोटे, इन सब में से छोटे भाइयों में से, छोटे भाइयों में से किसी के साथ ये सलूक किया, किसी के साथ ये सलूक किया जी, तो मेरे ही साथ किया, तो मेरे साथ किया। आमीन हालेलुया। तो वो आजाद में क्यों था? क्या उसने उसके साथ ये सलूक किया था? जब तुमने छोटे भाइयों में से किसी के साथ ये सलूक किया तो मेरे ही। तो हासिल कलाम क्या है जो आज हमने सारा इस कलाम को अब्दियत के बारे में, हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने के बारे में, कहीं पर ये जिक्र मिला कि चर्च जाओगे तो हमेशा की जिंदगी है जी, दुआवा करोगे, रोजे रखोगे, है जी, अच्छी बात है, ये ईमान का हिस्सा है, ये ईमान का, हम राज़बाज़ हैं, ईमानदार हैं, हमने दुआ भी करनी है, रोजा भी रखना है, सब कुछ करना है, लेकिन अब्दियत के लिए, हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने के लिए खुदा यीशु मसीह आज सुबह हमसे क्या कह रहा है कि ये सारे काम अगर तुम में से, तुमने छोटे भाइयों में से किसी, तो मेरे साथ, हम अब्दियत में जाना चाहते हैं हमेशा की जिंदगी में, तो उसके लिए हमें याद रखें, अपने अमल को दुरुस्त करने की जरूरत है। हम कभी हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो सकते हैं, और नहीं तो फिर सजा जो है, और वो अमीर आदमी वाली जगह भी है और गरीब लाजर वाली जगह भी है। और फिर एक बार आपसे मैं यही कहूँगा, उसका गुनाह यहाँ पर कोई भी नहीं लिखा हुआ है कि वो जो अमीर आदमी है वो गुनाहगार था, गुनाह उसका या कोई गुनाहगार साबित, लेकिन वो दोज़ख में था, और उसका आपको रिजल्ट ये मिला कि वो गरीब लाजर उसकी चौखट पर था, उसके पास वक्त था, उसके पास मौका था कि वो उसे अपना उसकी हेल्प करता, उसके साथ नेकी करता, उस पर रहम करता, उस पर तरस करता, उससे मोहब्बत करता। और इस हवाले में खुदा यीशु मसीह कहता है, मेरे सबसे छोटे भाइयों में से किसी ने किसी के साथ ऐसा किया हो तो उसने मेरे साथ किया है, तो फिर हमेशा की जिंदगी है। आमीन हालेलुया। खुदावंद अपने कलाम के सिला से मुझे और आपको बरकत दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। आइए एक लम्हा के लिए हम सब अपनी जगहों पर खड़े होंगे।
आइए एक लम्हा के लिए हम सब